अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PMCB अकेडमी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदा आप तमाम लोगों को हमेशा सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें और फिज़िक्स पढ़ते रहें। तो बच्चों आज की वीडियो में नहीं, हमने लास्ट वाली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और ये भी पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है भाई, चार्ज बहुत दूर से आ रहा था, हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा था, जिसको हमने कहा था इन्फिनिटी। जब चार्ज इन्फिनिटी से आ रहा है और कहाँ पे आ गया जी, पॉइंट ए पे आ गया, तो हमने उन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया, किसके दरमियान, इन्फिनिटी और ए के दरमियान, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है, इस तरह अब एक और पॉइंट कंसीडर कर लें, बी पॉइंट। तो वो दूर से इन्फिनिटी से चार्ज आ रहा है, जैसे वो बी पर पहुंचेगा, जो उन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका एट पॉइंट बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो भाई यही आज हमने कुछ सिनेरियो डिस्कस करना है। तो डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, तो आज वाले लेक्चर में हमने उसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फाइंड करना है। भाई लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं भाई, डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी बना के रखी हुई है, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इसलिए मैं पहले ही डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से लाइंस एमिट हो रही हैं। कौन सी लाइन, इलेक्ट्रिक लाइंस। अब यहाँ पे देखिए कि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट को मैंने ए का नाम दिया है और दूसरे पॉइंट को मैंने बी का नाम दिया है। तो हमारा यहाँ पर एक Q2 से चार्ज होगा जिसको हम Q0 कहेंगे। ठीक है, इसको हमने मूव करवा के लाना है बी से ए की तरफ। अब ये ना Q2 से चार्ज है ना, बड़ा शरारती किस्म का चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मुखालिफ सिमत में ख़ुद मूव करके नहीं आता, ये जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी ये भी वही साथ साथ जाएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें इसके पीछे से धक्के लगाने पड़ेंगे, पुश करना पड़ेगा भाई, फोर्स लगानी पड़ेगी, फिर ये आएगा, खींच के लाना पड़ेगा, मतलब वर्क करना पड़ेगा। तो चार्ज को हमने बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ खींच के लाएंगे, वर्क करके लाएंगे। ठीक हो गया। तो वो जो वर्क होगा, इसको बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने के लिए वो जो वर्क होता है, इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर लिया था। पोटेंशियल डिफरेंस का वही फार्मूला था E डेल आर। ठीक है, अब भाई डेल आर क्या है, डेल आर इन दो पॉइंट्स का दरमियान डिस्टेंस है, ये मैंने मेंशन किया हुआ, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस वो क्या होगा, डेल आर होगा। और ई आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। तो ये आप कहेंगे सर हमने तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। यानी जैसे जैसे फासला बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो फिर इस पूरे गैप के दरमियान एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है भाई, सबर करें, बताता हूँ। वो इसलिए है बच्चे क्योंकि हमने दो पॉइंट्स को बहुत ही क्लोज कंसीडर किया। लेट्स सपोज ये दो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के। ठीक है, इतने क्लोज है कि इन दोनों पॉइंट्स दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चेंज होती भी है तो इतनी कम होती है कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उस चेंज को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये ए और बी वाले पॉइंट्स बहुत ही एक दूसरे के क्लोज लेने हैं। आगे समझ, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हमने इस इक्वेशन के अंदर हमने ई की वैल्यू पुट करनी है और डेल आर की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेल आर क्या है जी। डेल आर इसके दरमियान का डिस्टेंस है ए और बी का। अब देखिए क्या मैं आर बी को इससे लिख सकता हूँ, देखिए आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल आर। देखिएगा ये आपके पास आर बी है, तो आर बी को अगर तोड़ के लिखे तो लिख सकते हैं आर ए जमा डेल आर। ये वाला फासला आर ए है और ये वाला फासला डेल आर है, तो आर बी ये टोटल फासला है, तो टोटल फासले को हम इससे लिख सकते हैं ना, आर ए जमा डेल आर लिख सकते हैं। तो आर ए जमा डेल आर, तो यहाँ से आप डेल आर की वैल्यू निकाल लें। ये आर ए इधर चला गया, आपके पास क्या आ गया जी, डेल आर किसके इक्वल आ गया, आर बी माइनस आर ए। तो इसको आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। इसको बाद में यूज़ करेंगे, इसमें पुट करेंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे। तो इसको हमें यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे इसको हमें संभाल के रख लें कि भाग ना जाए, इसलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम देके बांध दिया इसको, ताकि भागे ना। अब आगे बात ई की। तो भाई ई की कैसे वैल्यू फाइंड करें, भाई ई की वैल्यू का फार्मूला है, अभी वो मैंने वहाँ पे लिखा था, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। बाकी तो सब कुछ ठीक है जी। आर की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी आर की वैल्यू में पहले फाइंड करते हैं। अब आर है क्या चीज़ भाई, आर ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला चार्ज के सेंटर से लेके
इन दो पॉइंट्स के सेंटर के दरमियान का फासला क्या होता है, आर होता है। अगर पॉइंट एक दूसरे के बहुत क्लोज हो, भाई हमने क्लोज ही तो पॉइंट लिए थे ताकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में चेंज ना आए, अभी आपको बताया था। तो ये अभी पॉइंट्स बहुत ही एक दूसरे के क्लोज है। जब ये दो पॉइंट्स क्लोज होते हैं तो भाई आपका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है। कौन सा मीन? अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होता है? ज्योमेट्रिक मीन के। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा भाई, आर ए के अंदर आर बी को जमा करें, यानी दोनों डिस्टेंसेस को जमा करें और 2 पे आप डिवाइड कर दें। दोनों डिस्टेंस को जमा करें और 2 पे डिवाइड कर दें। और ज्योमेट्रिक मीन क्या है भाई, दोनों डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई करें और उसका भाई स्क्वायर रूट ले लें। ये आपको ज्योमेट्रिक मीन है। तो अब इसके दोनों तरफ हम स्क्वायर लेते हैं भाई, स्क्वायर ले लिया हमने भाई, स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया भाई। ये जो वैल्यू है ना आर ए प्लस आर बी बाई 2, इसको हम आर का नाम देंगे। अगर चार्ज के सेंटर से इन दो पॉइंट के सेंटर तक का डिस्टेंस फाइंड करना है तो सिंपल क्या करेंगे, आर ए के अंदर आर बी को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसे हम बोलते हैं ये क्या आ गया आपके पास, आर डिस्टेंस आ गया, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस आ गया। अब इसके रूट से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, आर ए आर बी। भाई गलती कर बैठा, ये आर ए है भाई, कुछ ख्याल करो, आर ए और आर बी। तो आर स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया, आर ए आर बी। तब ई बड़ा खुश हो रहा है भाई, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो भाई चलें पुट करते हैं ई में। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ई किसकी इक्वल आ गया आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर बी का नाम देते हैं भाई। ये इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन बी है। इक्वेशन ए में डेल आर की वैल्यू है, इक्वेशन बी में किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है। ये दोनों वैल्यूज उठाएं और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। जी अब 1 में इक्वेशन 1 पुट करते हैं भाई हम। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं, ई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी। और डेल आर की वैल्यू क्या है भाई, आर बी माइनस आर ए, तो आर बी माइनस आर ए। तो नेक्स्ट स्टेप, बस टॉपिक ख़त्म हो गया भाई, यही तो काम था थोड़ा सा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर बी ओवर आर बी माइनस आर ए ओवर आर बी। आर ए से कैंसिल, आर बी से कैंसिल, डेल वी इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें कि 1 ऐसे ही खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। चलिए सांस ले लें थोड़ा सा, समझ आ गई यहाँ तक। क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। हमारा टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट के लिए फिर हमें बी पॉइंट को इन्फिनिटी पे कंसीडर करना पड़ेगा भाई। ये कहाँ तक कोई पता नहीं है, बी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो अब हम आर बी की जगह पे क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी, यानी आर बी कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है। तो फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे भाई, वी ए माइनस वी बी। डेल वी को खोल के लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस है। वी ए में से वी बी को निकालेंगे, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, डेल वी होगा। आपके पास क्या आ गया, क्यू ओवर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी। आर बी की जगह पे हमने इन्फिनिटी पुट कर दिया। तो सरकार जनाबे वाला, आपको जो वी बी है वो कहाँ पर है, वी बी पोटेंशियल होगा वो इनफाइनाइट पॉइंट पर होगा। तो इनफाइनाइट पॉइंट का जो भी पोटेंशियल होता है उसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो 0 होता है। वी ए माइनस क्या आ गया, 0 आ गया। और क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए। भाई 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, जैसे मर्जी पूछ लीजिएगा भाई, कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो 0 होता है इसका आंसर। तो वी ए किसकी इक्वल आ गया फिर, तो वी ए आपके पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू को चले आर के ऊपर लिख लें। आर बेचारा नाराज़ हो रहा था, मुझे अकेला छोड़ दिया था। तो हमने आर को अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि उसका साथ ही आर बी 0 हो गया ना, तो वो बेचारा उदास हो चुका है। हमने क्यू को आर ए के ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट का आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अब भाई आपने किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इस चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट चीज़ें हैं। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी और फ्री स्पेस है। ये तो क्यू की वैल्यू आपको पता हो कौन सा कितना चार्ज हमने रखा है, 1 कॉलम का, 2 कॉलम का, 3 कॉलम का। और बाकी वो डिस्टेंस पता होना चाहिए, चार्ज से कितने डिस्टेंस पे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो भाई ये फार्मूला आ गया, इस फार्मूले से आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया।
बस और क्या करना है हमने, टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है आई थिंक मिल्क एंड जॉय ड्रॉपलेट मेथड है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों की क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। आप भी कहेंगे सर जान छोड़े क्या, हर वक्त पढ़ाई होती रहती है। ठीक है भाई, जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।